गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं 12वीं के अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय के मापन में भारत की राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि हम पढ़ चुके हैं। विधि पढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण क्या क्या है। तो धीमी वृद्धि हो रही है, उसका कारण है पूंजी की कमी। भारत में पूंजी की कमी है, निवेश की कमी है। भारत में पूंजी की कमी से ही आय का मापन, जैसे पूंजी कमी है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन में हम लगा नहीं पाएंगे, उत्पादन कम होगा तो उत्पादन एक तो बेरोजगारी होगा और उससे व्यय शक्ति कम होगी। तो पूंजी की कमी से लोग न उद्योग कर पाएंगे, व्यवसाय कर पाएंगे, न प्राकृतिक साधनों का उचित दोहन कर पाएंगे, जिससे हमारे देश में लोगों की आय शक्ति बढ़े, क्रय शक्ति बढ़े, लोगों का आय बढ़े। तो उसके राष्ट्रीय आय के धीमी वृद्धि का कारण ही है पूंजी की कमी। पूंजी की कमी से हम जो उद्योग खोलना चाहते हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, जो हम अपने प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। उतना पूंजी हमारे पास नहीं होता, इसीलिए हमारे पास आय का साधन कम होता है। हम आगे नहीं बढ़ पाते, विकास नहीं कर पाते। अगर उद्योग खोलते तो रोजगार मिलता लोगों को, तो उनकी आय बढ़ती, क्रय शक्ति बढ़ती। तो मेन कारण है पूंजी की कमी। दूसरा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। हमारे देश में, भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जितना हम कमाते हैं, उत्पादन करते हैं, उससे ज्यादा हम खाने में यूज कर रहे हैं। हमारी जलवायु है उतना ही है कि यहाँ प्रजनन शक्ति बहुत अधिक है, तो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। तो उसको देखते हुए जितना हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें से आधे से ज्यादा हम अपने खाने में यूज कर रहे हैं, खाने में खपत कर रहे हैं। तो उससे उसके पूंजी निर्माण कहाँ से हो पाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम खुद खाने में खपत कर रहे हैं, तब ना उसका हम उपयोग कर रहे हैं, ना निर्यात कर रहे हैं, ना बेच रहे हैं। तो इससे क्या है, हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमारा राष्ट्रीय आय जो है धीमी होने का कारण है जनसंख्या तीव्र वृद्धि। कृषि पर निर्भरता, तो ये हमारे राष्ट्रीय आय के कम होने का एक ये भी कारण है कि हमारे देश के 70-74% जनसंख्या जो है गांव में रहते हैं और ज्यादातर खेती करते हैं, तो खेत पर ही आश्रित है। तो अधिक से अधिक काम वो खेती में ही लगे रहते हैं। एक व्यक्ति जहाँ जरूरत है 10 लोग वहीं पर काम करते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी वहीं पर कुट कर भरी हुई है। तो लोग जो बाहर कुछ काम करते और कुछ खेती में करते, तो उनकी जो आय है वो बढ़ता, परंतु ऐसा नहीं है। सबके सब उसी खेती में लगे रहते हैं। ये भी एक कारण है, क्योंकि जो एक व्यक्ति करते हैं उसी को 10 व्यक्ति कम कर उसी काम को कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो आय है वो बढ़ ही नहीं रहा है। तो कृषि भी एक कारण है लोगों के निम्न आय का। अपर्याप्त औद्योगिक विकास, हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। औद्योगिक विकास होता तो क्षेत्रीय विकास होता, लोगों की बेरोजगारी दूर होती और क्रय शक्ति बढ़ता। क्योंकि औद्योगिक विकास होने से कहीं पर किसी क्षेत्र में अगर उद्योग खड़े करते हैं तो उस जगह का विकास होता ही है, उसके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास हो जाता है। क्योंकि उद्योग खड़े होने से वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। उस रोजगार जब उनको मिल जाता है तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। तो जो चीज क्रय करता है वो बेचने वालों का भी आय बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा पैसे वाले की जगह में ज्यादा बेचने वाले जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रय शक्ति है। तो वहां पर सब्जी भाजी दुकान है, दूध है, हर का ये ज्यादा चलता है। तो जिस क्षेत्र में विकास है तो उस क्षेत्र के लोग की क्रय शक्ति बढ़ेगा, तो वो क्षेत्रीय विकास बढ़ जाता है। तो ये भी एक कारण है। 5वां है अंध संरचनाओं का अपर्याप्त विकास। अंध संरचना जो उस पर आधारित है, लोहा इस्पात, जो संरचनात्मक विकास जो है वो नहीं हो पाता है, तो उनका विकास अपर्याप्त है। जो हमारे पास प्राकृतिक रूप में जो है लौह अयस्क है, संचार के साधन है, उनका हम ज्यादा से ज्यादा विकास नहीं कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, मतलब उसका उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से भी
हमारे आय, राष्ट्रीय आय कम है, क्योंकि जितना हमारे पास लौह अयस्क है उसका हम उपयोग करते, उसको बनाते, मशीन बनाते, उसका पक्का लोहा बनाते, तैयार करते, तो हमारे पास कच्चे माल की कमी नहीं है, उसका मूर्त रूप हम दे नहीं पाते हैं। ये भी एक कारण है। तकनीकी पिछड़ापन, तकनीकी दृष्टि से हमारा देश जो है बहुत पिछड़े हुए हैं। हम जो भी काम करते हैं वो विकसित देशों की तुलना में बहुत निम्न है, क्योंकि गरीबी हमारा एक कारण है, क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े मशीन का न यहाँ बनता है, न खरीद पाने में हम असमर्थ हैं। तो इसके कारण भी हमारे जो जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं कर पाते हैं। अब ये राष्ट्रीय आय के धीमी वृद्धि के एक कारण है। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के हेतु सुझाव। तो अब तो देखे हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के धीमी वृद्धि के कारण क्या क्या है। अब उस कारण को दूर करने का, राष्ट्रीय आय की वृद्धि को कैसे दूर किया जाए, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए सुझाव दिया गया है। तो सुझाव में दिया है पूंजी निर्माण में वृद्धि। पूंजी निर्माण में हमें वृद्धि करनी चाहिए, हमें बचत को प्रोत्साहन देना चाहिए। बचत को प्रोत्साहन देंगे, अपना खर्च को कम करेंगे, आय को बढ़ाएंगे और पूंजी को बचत करके रखेंगे, उसको हम व्यापार में, विनिर्माण में, बैंक में जमा करेंगे। वो हम उद्योग के लिए उसको ब्याज के रूप में उसको देंगे, तो कहीं जाकर ये वृद्धि कर सकते हैं। तो बचत करके भी हम, पूंजी निर्माण करके भी हम इसमें वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा दिया है शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था। शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करके भी हम इस समस्या से दूर कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति अच्छे से काम करके अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। प्रशिक्षण लेके अपने बेरोजगारी को दूर कर सकता है और उससे वो धन कमा सकता है, जिससे उसके आय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यही एक जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण, जो व्यक्ति विकास कर पाता है। जो ना हो उसको जानकारी उनको हो जाती है और वो विकास कर पाता है। तीसरा दिया है अन्य संरचनाओं का विकास। जो अन्य संरचना है उनका हमको विकास करना चाहिए। जो लोहा इस्पात है, जो भी बनाने का कार्य है, जो हमारे संचार के साधन है, उनको विकास करना चाहिए, बढ़ोतरी करना चाहिए, ताकि हम विकास करते जाएं और हमारे आय में बढ़ोतरी हो जाए, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हो जाए। क्योंकि प्राकृतिक साधनों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, उसका बस हमको विकास करना है। जो संचार के साधन है, आवागमन के साधन है, उनको बढ़ाना जरूरी है, जिससे हमारा विकास बढ़ सके। अनुकूल पृष्ठभूमि का निर्माण, अनुकूल जो पृष्ठभूमि है उनका निर्माण करना है। अनुकूल पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि शिक्षा द्वारा संभव है शिक्षित होने के लिए रूढ़िवादिता और जो अनेक हमारी कुप्रथा है, कुरीति है, उसको दूर किया जा सकता है। लोगों के मन मस्तिष्क में को बदलना, उनके प्रभाव को बदलना, उनके जो सोच है उनको बदलना। तो लोगों के मन में जो बैठ जाता है, जो उसको दूर करना कि हम क्या कर सकते हैं तो हमारा आय बढ़ेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, हम क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारी क्रय शक्ति बढ़ सकती है, हम विकास कर सकते हैं। उनकी सोच को बदलना, लोग अपने सोच बदलेंगे तो रहन सहन बदलेगा, विचार बदलेगा और अपने आय का जरिया भी वो ढूंढ लेगा। धन एवं आय के विकास में सुधार, धन एवं आय के वितरण में सुधार। सरकार को चाहिए कि धन एवं आय के वितरण में सुधार लाना चाहिए। धनी व्यक्ति से इस प्रकार की कर लेने की व्यवस्था करना चाहिए कि उनका धन अच्छे से मिले और जो निर्धन है उसमें इस प्रकार वितरण करे कि किसी प्रकार की किसी को कमी ना हो, किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत ना हो। अमीर और गरीब का जो फासला है वो ज्यादा ना हो, दोनों में समानता रहे, ज्यादा जो खाई है वो ना रहे। तो ऐसे वितरण करे कि ना उनको तकलीफ हो ना गरीब को तकलीफ हो। गरीबों में ऐसे वितरण करे कि ज्यादा उनको किसी प्रकार की कमी ना हो। तो ये धन एवं आय का भी वितरण सरकार को अच्छे तरीके से करना चाहिए। उपयुक्त निवेश ढांचा, उपयुक्त निवेश ढांचा में हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि है तो आवश्यक कृषि एवं उद्योग दोनों पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए।
दोनों पर निवेश उपयुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो हम कृषि कार्य करते हैं वही उद्योग का एक मेन आधार है सोचेंगे, क्योंकि कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल कौन देता है? कृषि देता है। तो आधार, उद्योग का आधार कौन है? कृषि है। तो कृषि को और उद्योग को दोनों को समान देना चाहिए, क्योंकि अगर कृषि का आधुनिकीकरण होगा, विकास होगा, तो उद्योग का विकास होगा, क्योंकि कच्चा माल कृषि से ही उसको प्राप्त होगा। कृषि का विकास होगा तो उद्योग का विकास ऐसे ही हो जाएगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ने से आय बढ़ेगा, आय बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। तो ये रहा हमारा भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हेतु सुझाव। कि सुझाव देने का मतलब ये है कि क्या हम कर सकते हैं जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ सकता है। लोगों के सोच में परिवर्तन, क्या क्या कार्य, कौन सी बुराई है, कौन सी कमी है, तो कौन सी कमी को हमको दूर करना है, तो दूर करने से ये काम हमको सही तरीके से हो सकता है।